नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से गौरक्षक दल परसा वाले बाबा के साथ हुई दुर्घटना पर राजनेताओं ने जताया दुख। दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। जनपद मथुरा के कोसीकला में गौरक्षक दल टीम फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद छाता में हुए बवाल पर राजनेताओं ने गहरा दुख जताते हुए हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दुखद दुर्घटना घटना बताया है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस घटना को लेकर जहां सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की है, वहीं अब इस मामले पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नेताओं ने प्रकट की संवेदना। क्षेत्र के वरिष्ठ राजनेताओं ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेताओं का कहना है कि बाबा एक सच्चे गौ भक्त थे। पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह ईद के मौके पर छाता पहुंचे। उन्होंने कहा, जो लोग घटना पर राजनीति कर रहे हैं करना शर्मनाक। संवेदनाओं के बीच सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस बेहद दुखद घटना पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कर रहे हैं। किसी की दुर्घटना पर दुख जताने के बजाय कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला ब्यूरो चीफ दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। मंत्री जी बताएं, आज एक गौरक्षक दल के महात्मा हैं, उनकी आज एक मौत हुई है और उपद्रव भी हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। महाराज जी बहुत बड़े गौरक्षक थे, गौशाला भी चलाते हैं और वो बहुत बड़े सनातनी भी थे और वो गौओं की रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते थे। लेकिन जिस तरह से भी उनका ये दर्दनाक मौत हुई है, बड़ी दुखद है। इसमें हम संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों ने कोई षड्यंत्र किया है या राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसको इतना बड़ा रूप दे दिया है, क्योंकि दुर्घटना कहीं हुई है, एक्सीडेंट कहीं हुआ है और दिखाया कहीं अल्लाह के कहीं रखा गया है। और मुझे तो ये भी बताया गया कि वो जहाँ दुर्घटना होने के बाद में जहाँ उनकी गौशाला चलाते हैं आजनोक में, वहाँ उनके सबको ले गए थे पहले। फिर वहाँ से किन परिस्थितियों में किसके कहने से कैसे सबको उठा के यहाँ तक छाता तक लाए, छाता पिला के किस तरह से यहाँ नेशनल हाईवे जाम किया, क्या किया। तो ये एक ऐसी बात नहीं थी। सभी लोग महाराज जी के प्रति सभी अपनी श्रद्धा रखते हैं, सभी अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखदपूर्ण है, क्यों छाता बड़ी शांति प्रिय तहसील है और यहाँ बड़ी शांति से सब लोग रहते हैं, किसी तरह कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं कह सकते हम प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या पब्लिक की तरफ से क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से यहाँ इतना बड़ा उपद्रव हो गया। और लोगों में मैंने सुना कि लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और उसमें जो भगदड़ भी मची दुनिया भर की। तो अब उसमें मुझे ये बताया कि एक दो लोगों के कहीं पैर वैर में किसी कहीं कोई गोली वोली लगी है, हो सकता है पुलिस वालों को किसी की लगी हो, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अब इसमें इतनी बड़ी घटना जो हो गई, इतना बड़ा रूप दे दिया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसकी गलती मानते हैं, चूक किससे हुई है? देखिए, अब इसमें तो गलती और बेगलती की बात तो मैं कोई जांच करता तो हूँ नहीं, मैं तो सुनी बात ही कह रहा हूँ। लेकिन इसमें इतना हम भरोसा करते हैं कि हमारे यहाँ के जो एसएसपी बहुत ईमानदार और बढ़िया कर्मठ आदमी हैं, तो वो एसएसपी निश्चित रूप से इसकी गहन जाँच कराएंगे और जो सही होगा उसी निर्णय पर पहुँचेंगे। और पुलिस जाँच के बाद ही सही जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता लगेगा इसमें कौन दोषी है। पथराव भी 3 बार लौट के हुआ है जी, 3 बार पथराव हुआ है, लौट 3 बार। जानकारी में आप बता रहे हैं 3 बार पथराव हुआ तो बड़ा दुखदपूर्ण है। इसका मतलब कोई पीछे से आवाज दे रहा है। बरसाने के पद्म फौजी चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वो महाराज जी के शरीर को ले जा रहे थे, शरीर को पब्लिक ने नहीं ले जाने दिया, उसके बाद भी पथराव हुआ है। उसके बाद पथराव हुआ है। तो ये अब कौन लोग हैं इसमें? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये मॉब है, भीड़ में घुसाते हैं लोग तरह तरह का, फिर अपना जुलूस जिस तरह का चाहते हैं उस तरह से भीड़ को मुंह को घुमाते हैं। तो ऐसे लोग जो उस तरह के जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग जो उपद्रवी होते हैं, वो उपद्रवी हर जगह ही अपना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और ऐसा दंगा कराते हैं। एक महात्मा की मृत्यु पर लोग राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। जो लोग ये राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं वो ना समझें और उनको ऐसी दुखद घटना पे, महाराज जी की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।